दर्शकों, सितंबर का महीना जल्दी शुरू होगा और हम आपके सामने जो अपनी मासिक राशिफल की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं उसके भी हम आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। उससे पहले हमने आपको 7 राशियों के बारे में अलग अलग वीडियो में बताया है, तो आप देख सकते हैं। यदि कोई आपका मिस हो चुका है तो आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हमारी मासिक राशिफल की श्रृंखला में हम आज चर्चा करेंगे 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में, यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसे रहेगा, क्योंकि जल्दी हम इसमें प्रवेश करेंगे। ग्रह गोचर की जो स्थिति बनती है या उसमें परिवर्तन होता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। आइए दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैंने बताया कि इसका प्रभाव जो जब भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। फिर चाहे वो हमारा स्वास्थ्य क्यों ना, स्वास्थ्य में जिस प्रकार की समस्या अगर हम पहले से झेल रहे हैं तो क्या उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी सितंबर के महीने में, ये हम समझेंगे। इसके अलावा आपके शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार की सावधानी बरतनी है, किस प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरेंगे, वो भी हम समझेंगे। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र यानी पहले से जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा माहौल आपको देखने को मिलेगा, किस प्रकार के आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या कुछ आगे ग्रोथ या प्रमोशन चांसेस बनेंगे। इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, यानी कि कुछ निवेश के आपको चांसेस मिलेंगे या आप पीछे हटते नजर आएंगे। इसके अलावा आपके लव रिलेशनशिप यानी प्रेम संबंध के लिए किस प्रकार का माहौल आपको देखने को मिलेगा, क्या आप लोगों के बीच में चर्चा आगे बढ़ेगी या विवाह के लिए कुछ बात बनती नजर आएगी, और जो पहले से विवाहित दंपति है उनके लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना। संतान प्राप्ति के लिए क्या कुछ योग बनेगा, वो भी हम समझेंगे। साथ ही हम आपको कुछ बताएंगे उपाय, जो कि ज्योतिष प्रमाणिक उपाय है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दर्शकों, आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है सितंबर के महीने में, वो इस प्रकार है। देखिए, आपके जो सेंट्रल जो पोर्शन है, जैसे हम 1, 4, 7, 10 कहते हैं, तो चतुर्भाव में शनि अपनी राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पे शनि जो है वक्री अवस्था में है। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य अपनी ही राशि दशम भाव में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके जो लग्नेश है वो अष्टम भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। राहु आपके पंचम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। उनके ठीक विपरीत भाव में शुक्र के साथ केतु आपके एकादश भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे जो शुक्र है नीच अवस्था में। बुध आपके नवम भाव में चंद्रमा के साथ गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। आप कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे बुध 4 सितंबर को सिंह राशि में यानी आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, सूर्य के साथ युति बनाएंगे। 16 सितंबर को सूर्य यहाँ से निकल के आपके एकादश भाव में कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे शुक्र केतु के साथ युति बनाएंगे। अब यहाँ पे जो सूर्य ग्रहण अवस्था में आ जाएंगे। इसके अलावा शुक्र में राशि परिवर्तन करेंगे। 18 सितंबर को तुला राशि में यानी द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध अपना राशि पुनः परिवर्तन करेंगे। 23 सितंबर को कन्या राशि में यानी एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहाँ पे बुध उच्च के होंगे, लेकिन साथ में केतु भी होंगे और राहु की दृष्टि होगी, तो राहु केतु और सूर्य का संगम बनेगा आपके पंचम और एकादश भाव में। अब इसका प्रभाव निश्चित तौर से आपको देखने को मिलेगा, वो हम आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य की यदि हम बात की तो छठे घर के स्वामी शुक्र जो है नीच अवस्था में एकादश भाव में गोचर करें केतु के साथ। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी कुछ आपको रिकवरी या स्वास्थ्य लाभ में काफी कमी या स्लो प्रोग्रेस आपको देखने को मिल सकती है। कुछ ट्रीटमेंट भी आपको बदलना पड़ सकता है, कुछ दवाई चेंजेस के भी आपको संकेत देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको अगर आपको शुगर की पहले से समस्या है तो उसमें कुछ बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। ये समस्या थोड़ी सी कह सकते हैं लापरवाही की वजह से भी बढ़ सकती है, कुछ स्ट्रेस की वजह से भी ये समस्या आप बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि आपके जो लग्नेश या मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये स्थिति आपके लिए फिलहाल शुरुआत में तो इस मंथ कह सकते हैं ठीक नहीं है। यहाँ पे बैठ के जो मंगल है आपको चोट इत्यादि का भय दे सकते हैं, दुर्घटना इत्यादि की संभावना दे सकते हैं। साथ ही ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रक्त विकार है, बीपी की समस्या, कुछ अन्य इन्फेक्शन की समस्या भी देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम समझे तो आप ये भी देख सकते हैं कि चतुर्भाव में शनि यहाँ पे गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, उनके ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि सूर्य की दृष्टि अपनी ही राशि से पड़ रही है, लेकिन क्योंकि शनि और सूर्य का संबंध एक शत्रुता का संबंध दर्शाता है, तो ऐसे में जो हृदय के मरीज थोड़ा सावधान रहे। वात के कारण यानी जो है वात की अधिकता के कारण, वायु विकार के कारण आपको चेस्ट में भारीपन, असहजता, घबराहट या सांस लेने में दिक्कत, इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। तो खान पान को बहुत उचित रखना है। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन भाव में जरूर पड़ रही है, तो कुछ राहत भी आपको जरूर देखने को मिलेगी, पर क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर वृषभ राशि में अपनी शत्रु राशि में है और सप्तमेश आपके जो है शुक्र नीच अवस्था में है, तो बल जो है स्ट्रॉन्ग जो पोजीशन वो उतनी बनती नजर नहीं आ रही है।
जो आपके लग्नेश है फिलहाल पूरे महीने इसी भाव में रहेंगे, तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत ही सावधानी पूर्वक वाहन आपको चलाना है। साथ ही वाद विवाद से भी दूर रहना है, क्योंकि आपके लग्नेश मंगल की दृष्टि आपके द्वितीय भाव में भी पड़ेगी, तो परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा या कुछ परिवर्तन देख सकते हैं जो आपको अस्वीकार्य भी हो सकता है। इसके अलावा सूर्य आपके जैसे ही एकादश भाव में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि पिता के साथ डिस्टेंस है या पिता के साथ कुछ मतभेद उभर सकता है, या आप लोगों के बीच में कोई कहासुनी हो सकती है, वाद विवाद काफी बढ़ सकता है, बड़े भाई बहन के साथ संबंध में गिरावट देखी जा सकती है, तो इस प्रकार की समस्या भी देखी जा सकती है। अब शुक्र जैसे आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, हालांकि अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ आंखों की समस्या और शुगर की जो मरीज है उनको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। तो कुल मिला के आप योगाभ्यास करें, स्ट्रेस से दूर रहें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और इसके अलावा अगर आप योगाभ्यास निरंतर करते हैं तो इससे अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या में भी आपको राहत देखने को मिलेगा। अब समझ लेते हैं शिक्षा और करियर के लिए तो कैसा रहेगा सितंबर का महीना। पंचम भाव में राहु गोचर करें, जिन पर दृष्टि पड़ रही है शुक्र की और केतु की। पंचमेश बृहस्पति सप्तम भाव में, हालांकि इनकी पोजीशन तो बहुत सही है, पर कहीं ना कहीं दुविधा का शिकार है, ठहराव की कमी देख सकते हैं, बार बार अपना मत बदलना, इंटरेस्ट बदलना, दिलचस्पी में कमी आना, इंटरेस्ट किसी और फील्ड में होना, संगति के असर की वजह से भी कुछ डिस्ट्रैक्शन देख सकते हैं, या संगति की वजह से आप अपने पथ से भ्रष्ट भी हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार की संभावना भी देखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं एक खिंचाव आपके दिमाग में बना रह सकता है। एक ठहराव की कमी देखी इसलिए भी जा सकती है क्योंकि राहु परिवर्तन देता है। कहीं ना कहीं आप अपने इंटरेस्ट को किसी सब्जेक्ट में खो के दूसरे में लाना चाहते हैं, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, इस प्रकार की कुछ कंफ्यूजन की स्थिति देखी जा सकती है। और केतु और शुक्र का भी दृष्टि पड़ने की वजह से कुछ डिसीजन आपके गलत साबित हो सकते हैं और आपके ऊपर ये विपरीत प्रभाव भी डाल सकते हैं। अब जैसे ही शुक्र आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तो फिर भी आपके जो पंचम भाव में राहु और एकादश भाव में केतु तो रहेंगे ही, तो फिर भी बहुत संघर्ष के साथ ही आप कह सकते हैं कि आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। समझदारी आपकी इसी बात पे होगी कि आप किसी अनुभवी व्यक्ति, किसी विश्वसनीय व्यक्ति का से आप ज्ञान प्राप्त करें, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें, बजाय इसके कि आप हर किसी से सलाह लेते रहें और कंफ्यूज रहें, जिसकी वजह से आप एक भय की स्थिति भी देख सकते हैं। कंपटीशन में आपको बहुत संघर्ष के बाद ही कुछ सफलता आपको देखने को मिलेगी। हालांकि आपके लग्नेश जो विपरीत राज्यों का निर्माण भी कर रहे हैं, छठे घर के स्वामियों के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो शुरुआत तो कह सकते हैं थोड़ी आपके लिए चैलेंजिंग रह सकती है, लेकिन जल्दी आप इसको कवर भी कर पाएंगे। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में संघर्ष के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद कुछ आपको कुछ कह सकते हैं कि अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं, कुछ बात बनती नजर आ सकती है। करके शुरुआत करने जा रही हैं तो काफी अच्छा आपको माहौल देखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंस से लबालेज रहेंगे, साथ ही आपको आपके अधिकारी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि शनि की दृष्टि भी आपके दशम भाव में पड़ रही है, एक तरह से अवरोध आपके लिए उत्पन्न कर सकता है, काम करने में आपकी ढिलाई, आपके लिए लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, या कुछ गलत इंफॉर्मेशन, गलत जानकारी के आधार पर भी आप अगर अपने काम को कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो इस प्रकार का कुछ विरोधाभास आपको अपने काम से संदर्भ में देखने को मिल सकता है, खींचातान आपको देखने को मिल सकता है, तो बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। साथ ही किसी कलीग की वजह से भी कुछ आप समस्या में पड़ सकते हैं। उतना ही अपना मेल जोल बढ़ाए, या उतना ही आप अपना तरफ से प्रयास करें, किसी की मदद करेंगे जितना कि वे आपके लिए अनुकूल रहें। जो परिस्थिति आपकी प्रतिकूल जा रही है वैसे में आप उससे दूर है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ समय इस प्रकार का है कि जहाँ पे सावधानी आपको बरतनी है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रखें, अपने काम पे फोकस बनाए रखेंगे तो ही आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि जैसे ही दशमेश आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे शुक्र के साथ जो नीच के हैं और यहाँ पे आपके केतु के साथ युति बनाएंगे, ग्रहण योग में रहेंगे, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आपके कुछ काम की वजह से भी आप कुछ कह सकते हैं कि अवरोध देख सकते हैं, रुकावट देख सकते हैं। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव से आपके एकादश भाव में भी पड़ेगी, जो दशमेश पे भी पड़ेगी, तो ये भी एक समस्या देखी जा सकती है कि काम में अचानक रुकावट या काम में आपको ब्रेक लेना पड़े, तो ये भी देखा जा सकता है। तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, यानी मध्य सितंबर से लेके जो समय है वो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा, चुनौतीपूर्ण रहेगा। बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको अपना काम निकालना है। कुछ यही बात हम करना चाहेंगे नौकरी पेशा लोगों के लिए जो पहले से नौकरी में है। कार्य क्षेत्र में और कुछ प्रकार को देखने को मिल सकता है। शुरुआत आपके लिए काफी बढ़िया रह सकती है। आप अपने काम को बहुत अच्छी गंभीरता से लेते नजर आ रहे हैं। कुछ आपको तरक्की के बीच आपको चांसेस तो मिलेंगे, लेकिन उसमें विलंब आपको देखने को मिल सकता है। यदि कुछ आपको मिल भी रहा है, प्राप्त भी हो रहा है, तो उसमें कुछ कमी या सेटिस्फेक्शन की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा जैसे शुक्र आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे और बुध आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, तब कह सकते हैं कि आप अपने काम को लेकर कुछ गंभीरता से ज्यादा अपने कह सकते हैं कि सोचते नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी प्रमोशन
प्रमोशन या ग्रोथ के चांसेस अटके हुए थे उसमें कुछ गति आपको देखने को मिलेगी। कुछ इसके बारे में आप कुछ प्लानिंग भी कर सकते हैं। साथ ही आप अधिकारी से थोड़ा सपोर्ट की उम्मीद कम ही रखें, क्योंकि मध्य सितंबर के बाद कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में मतभेद या मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्टेंस देखा जा सकता है। तो फिलहाल वो अपनी असमर्थता आपको दिखा सकते हैं किसी प्रकार के सपोर्ट के लिए, क्योंकि वह स्वयं ही किसी समस्या में पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप निरंतर प्रयास करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन जैसे मैंने बताया है कि आपके कलीग अगर कुछ हैं तो कुछ विरोध उत्पन्न कर सकते हैं, कुछ बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही अधिकारी के साथ भी कुछ आप खींचातान, यानी दोनों के बीच में कुछ खींचातान आपको देखने को मिल सकता है। और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव से आपके एकादश भाव में पड़ रही है, क्योंकि दशमेश भी वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो बहुत ज़्यादा सतर्क आपको रहने की आवश्यकता है। आवेश में आकर आप जॉब छोड़ सकते हैं या कुछ इस प्रकार का बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, तो इससे आपको बचना होगा। जब तक आपके पास कोई बेटर ऑप्शन ना हो तो इसके बारे में ना ही सोचे तो अच्छा है। शांत भाव में रहें और समय को निकालने का प्रयास करें। इसके अलावा अगर व्यवसाय या बिजनेस के लिए यदि हम समझे तो सप्तम भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो एक उत्तम स्थिति है। ठहराव आपके लिए बना हुआ है, पर क्योंकि सप्तमेश की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो कुछ आइडियाज़ या प्लानिंग्स हैं जो बैकफायर हो सकते हैं, जो आपके लिए कह सकते हैं कि असफल रह सकती हैं। आप कुछ प्लानिंग से पीछे भी हट सकते हैं, कुछ आइडियाज़ या डिसीजन से पीछे हट सकते हैं। कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी भी दिखा रहे हैं अपने डिसीजन लेने में, उसकी वजह से भी कुछ नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। अचानक कुछ इस प्रकार के संदर्भ बन सकते हैं, इस प्रकार की परिस्थिति बन सकती है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अचानक आपको कुछ काम को बंद करना पड़ रहा है, या कुछ जिस काम में आपने निवेश किया वहाँ से कुछ भी आपको सफलता देखने को नहीं मिल पा रही है। तो जब तक आपकी जो सप्तमेश की जो पोजीशन सही नहीं होती तब तक आप धैर्य बना के चलें। विदेश से कुछ डील कर रहे हैं तो सितंबर के आखिरी सप्ताह में कुछ आप बढ़ोतरी देखने को जरूर पाएंगे। फिलहाल शुरुआत में सिर्फ अपना प्रयास ही करते रहें और जारी रखें, अपनी जो जानकारी है, अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को अपडेट करते रहें। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके फाइनेंशियल सेक्टर की, तो काफ़ी फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है। कुछ आप फाइनेंस के लिए भी अरेंजमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत भाग दौड़ संघर्ष देखा जा सकता है। बहुत काफ़ी समय बाद आपको कुछ लाभ के या सफलता के संकेत आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन विलंब आपको काफ़ी देखने को मिल सकता है। रियल एस्टेट में आप काफ़ी प्रयास करेंगे तो ही आपको सफलता देखने को मिलेगी, हालांकि एक ठहराव जरूर देखने को मिल सकता है। कुछ पुराने प्रोजेक्ट से भी कुछ अच्छे लाभ के संकेत आपको देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छा उछाल आपको जरूर देखने को मिल सकता है। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट में आप निवेश भी कर सकते हैं। कुल मिला के आपके व्यवसाय के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। कुल मिला के जब तक सप्तमेश आपके सही पोजीशन में नहीं आ जाते, क्योंकि जैसे भी द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे 18 सितंबर को, तो कहीं ना कहीं खर्चा या नुकसान भी आप देख सकते हैं। तो ये आपका जब तक रहेगा जब तक कि आपके सप्तमेश की पोजीशन ठीक हो जाए। एकादश भाव में क्योंकि केतु बैठा है तो सेटिस्फैक्शन की कमी आपको हमेशा देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आप लाभ से या सफलता से समझौता भी करते नजर आ रहे हैं। कुछ कम में भी आपको संतुष्ट होना पड़ सकता है। अब हम समझेंगे आपके लव रिलेशनशिप यानी प्रेम संबंध के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तो जैसे मैंने बताया कि पंचमेश सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। विवाह के लिए बहुत उतावलापन या जल्दबाजी आप दिखा सकते हैं, अधीरतापन आपके भीतर देखी जा सकती है। लेकिन क्योंकि शुक्र अभी नीच अवस्था में केतु के साथ है तो आप जितना भी प्रयास कर लें बात बनती नजर नहीं आ रही है। शुक्र जैसे ही द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तो कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव संकेत आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले ही इस बात की संभावना देखी जा सकती है कि आपके संबंध में विच्छेद, ब्रेकअप देखा जा सकता है। देखिए, मंगल की दृष्टि अष्टम भाव से आपके एकादश भाव में पड़े, जहाँ पे शुक्र और केतु के साथ नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो स्थिति ऐसी बन सकती है जहाँ पे आपको पता लगेगा कि आप जिस संबंध में जुड़े हैं वह आपके भविष्य के लिए सही नहीं है, या आप जिस पर विश्वास करके चल रहे हैं वो विश्वास है ही नहीं, विश्वास के लायक नहीं है। तो ये भी आप देखने को मिल सकते हैं, यानी आपकी आंखें खुल सकती हैं। कुछ ऐसे आपको अनुभव देखने को मिल सकते हैं, एक्सपीरियंस देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे आप डिसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए कि ये संबंध आपके भविष्य के लिए सही नहीं है। तो विवाह के लिए बिल्कुल भी जल्दबाजी ना दिखाएं तो बेहतर रहेगा। विवाह की चर्चा अगर परिवार में चल रही है तो कुछ समय लग सकता है। फिलहाल बात अभी बनती नजर नहीं आ रही है और ये समय आपके लिए सही रहेगा जो आप अपनी कह सकते हैं मंत्रणा कर सकते हैं, किसी के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, इस बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जल्दबाजी में लिए गए कोई भी डिसीजन हमेशा हानिकारक होता है, ये बात आपको समझनी चाहिए। जो व्यक्ति आपकी लाइफ के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके खुद के लिए अच्छा है तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में स्वतः ही आएगा। जिसके लिए आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा अपने आप को दुखी कर रहे हैं, तनावग्रस्त हो रहे हैं, तो ऐसे रिश्ते के लिए आप भविष्य सोच सकते हैं कैसा हो सकता है। वैवाहिक दंपति की यदि हम बात करें तो देखिए सप्तमेश में बृहस्पति फिलहाल आपको कुछ ठहराव दे रहे हैं, क्योंकि सप्तमेश जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं है। सप्तम भाव में बृहस्पति आपको कुछ मैच्योरिटी देने, आपके जीवन साथी कुछ समझदारी की बात करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने भीतर किसी बात को लेकर तनावग्रस्त देख सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ परिवर्तन आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकता है जो आपकी सोच को बदल सकता है। कुछ आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्या भी देखने को मिल सकती है। तो हालांकि आपको आपके जीवन साथी का सपोर्ट तो देखने को
मिलेगा, लेकिन आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका क्रोध, ये सब खराब कर सकता है। इसके अलावा आप चाहेंगे कि आपका रिलेशनशिप अगर आगे बढ़े तो बहुत धैर्य से आपको काम लेना, शांत पूर्वक रहना है, कुछ समय का इंतजार करें, समय जल्दी परिवर्तन होगा तो आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा मध्य सितंबर के बाद कुछ आप हानि या कुछ खर्चे आप देख सकते हैं जो आपके जीवन साथी के कारण ऐसा हो सकता है। अब संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अभी तो स्थिति जो है कह सकते हैं डाबाडोल ही है, क्योंकि अभी पक्ष में बनती नजर नहीं आ रही है। पंचम भाव में नीच के शुक्र की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, तो फिलहाल अभी आप कुछ खास आप इसमें प्रोग्रेस नहीं देख पाएंगे, कुछ समय लग सकता है। संतान से कुछ आपको असंतोष या असहयोग देखने को मिल सकता है जो आपके लिए भी कह सकते हैं कि अस्वीकार्य रह सकते हैं, जो आपको टेंशन में डाल सकता है। अब उपाय की बात करें तो बहुत ज़रूरी है। सप्तमेश का उपाय आपको ज़रूर करना है, शुक्र का उपाय आपको करना है। प्रत्येक शुक्रवार को गाय को गुड़ और रोटी ज़रूर खिलाएं। आप हो सके तो आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, विष्णु जी के साथ उनको खीर का भोग लगाएं प्रत्येक शुक्रवार को। आप हो सके तो श्री सूक्त का पाठ भी आप कर सकते हैं। प्रत्येक दिन श्री लक्ष्मी अष्टकम स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं, जो मुश्किल से 1 या 2 मिनट लग सकता है। तो यदि आपको कुछ फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है या अपने पर्सनल रिलेशनशिप से कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आपको उपाय जरूर करना है। इसके अलावा राहु केतु का भी उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव में राहु चल रहा है और एकादश भाव में केतु चल रहा है। तो केतु के लिए आप गली के कुत्तों को भोजन खिला सकते हैं, श्री गणेश जी का जाप कर सकते हैं, 108 बार निरंतर इनका माला कर सकते हैं। साथ ही आप राहु के लिए पक्षियों को अनाज डाल सकते हैं, जो 7 अनाज होते हैं, 7 प्रकार के अनाज होते हैं। ये उपाय आप निरंतर करते रहे, पूरे वर्ष आपको ये करना है, तो क्योंकि ये भी पूरे वर्ष आपके ये इसी भाव में रहेंगे। तो दर्शकों, आपको अपने लग्नेश का भी उपाय करना चाहिए। प्रत्येक दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें और लाल वस्तु का दान मंगलवार को मंदिर में कर सकते हैं, जैसे सेब हो गया, टमाटर हो गए, ये लाल मसूर की दाल हो गई, जैसा आपका सामर्थ्य है या कुछ भी आप आपके सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। गुड़ भी आप दान कर सकते हैं। तो ये आपके मंगल के लिए आप बहुत अच्छा उपाय है। साथ ही आप अपने दिमाग को शांत करने के लिए योगा या मेडिटेशन, ध्यान जरूर करें। तो दर्शकों, आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।